ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाला यह त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा में एक गुण भी बढ़ता नहीं और घटता नहीं। ऐसा मैं त्रिकाल चैतन्य रस से परिपूर्ण भगवान आत्मा, जिसकी एक एक समय की पर्याय में ऐसी अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, पर्याय का उत्पाद हो, पर्याय का व्यय हो, फिर भी जो चैतन्य की ध्रुवता सदा है, यह ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व, यह मैं निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में भी जिस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हस्तक्षेप नहीं करता, ऐसी सहज निर्विकल्प अनुभूति, जिस अनुभूति के बल पर ये यथार्थ समझ प्रकट हुई। अनादि से जगत के पदार्थों में परिणमन होता था। उन परिणमन की अवस्थाओं को जब ज्ञान जानता था, तब यह मान्यता थी कि ज्ञेयों के कारण ज्ञान होता है। मगर जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई, तब ज्ञेय तो अकर्ता जाना। ज्ञेय ने अपनी ओर से कुछ भी प्रयास नहीं किया। जब आत्मा की ज्ञान की पर्याय में वह त्रिकाल स्वरूप प्रतिबिंबित होता है, वह स्वरूप कुछ नहीं करता, क्योंकि स्वरूप का परिभ्रमण भी नहीं था और स्वरूप को इच्छा भी नहीं थी, स्वरूप में विकल्प भी नहीं थे। जिस स्वरूप को कोई शिकायत नहीं थी, यह चैतन्य स्वरूप अनुभूति के काल में बिल्कुल अलिप्त रहने वाला। यद्यपि पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होती है, मगर जो भी परिणमन होता है, जो कार्य होता है, वह कार्य पर्याय तक ही सीमित रहता है। मरने से पहले मिटने की कला सीख लेने का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। देह के मरने की बात नहीं कर रहा हूं, पर्याय की मृत्यु की बात कर रहा हूं। एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिसका काल सुनिश्चित है कि एक समय का ही उसका जीवन है, मगर एक समय के जीवन में जब अनंत सुख भोगा जा सकता है, तो यह तो मनुष्य भव कुछ समय का नहीं, वर्षों का यह मनुष्य भव। जब एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में अनंत संसार का विकल्प भी नहीं उठता, तब यह मनुष्य का लंबा जीवन, जिस मनुष्य के जीवन में ये बहुत बड़ा सुअवसर है स्वरूप की अनुभूति का, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति का, मरने से पहले मिटने की कला सीख लेने का। भूतकाल में यह प्रयास था कि संसार मिटे, भूतकाल में यह प्रयास था कि शत्रु मिटे,
भूतकाल में यह प्रयास था कि राग और द्वेष के विकारी भाव मिटे, और राग द्वेष के विकारी भाव मिटे। शुरुआत तो मिथ्यात्व से होती है, इसलिए शुरुआत में ऐसा भाव आया कि मिथ्यात्व मिट जाए। मगर मिथ्यात्व को मिटाने का भाव, इससे कोई मिथ्यात्व मिटता है? ये तो और एक कचरा पैदा हुआ। मिथ्यात्व को मिटाने के लिए मिथ्यात्व का विकल्प काम में नहीं आएगा। मिथ्यात्व को मिटाने के लिए स्वयं को मिटना होगा। वो स्वयं को मिटने का भाव समझ लो। मिथ्यात्व रहे या मिटे उसकी ओर जोर नहीं, राग द्वेष के भाव रहे या मिटे उनकी ओर जोर नहीं। मगर जिस पर्याय में ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आता है, तो जो प्रतिबिंबित तो होता है ज्ञान में, उस समय ज्ञान में ये जो त्रिकाल ज्ञेय प्रतिबिंबित हुआ, उस समय उस ज्ञान की पर्याय की रुचि ज्ञान की पर्याय में नहीं, और त्रिकाल सत्ता में ज्ञान की रुचि, तभी कार्य पूरा हुआ पर्याय में। मगर दृष्टि और जोर जो था, वो जोर द्रव्य पर था, त्रिकाली पर था। जैसे ही पर्याय पर ध्यान गया, जैसे ही पर्याय पर ध्यान गया कि वह आनंद छूट गया। इसलिए ऐसा आनंद जब अनुभूति होती है, तब वर्तमान की पर्याय में जैसे टॉर्च चालू करके रखी, और जिस पदार्थ पर यह टॉर्च का प्रकाश, जो प्रकाश जिस पदार्थ पर जा रहा है, वो है टॉर्च का प्रकाश। वो प्रकाश से वो वस्तु जो प्रकाशित हो रही है, मगर जब तक तुम्हारा जोर वह प्रकाश पर होगा कि प्रकाश कैसा, तब तक तुम उस वस्तु को एकाग्रता से न जान सकोगे। यद्यपि वो वस्तु को जानने का कार्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा, वो प्रकाश में ही वो वस्तु जानने में आएगी, मगर प्रकाश की पकड़ छूटे बिना वो वस्तु ध्यान में नहीं आएगी। ये ज्ञान की पर्याय से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आता है, तब जो ज्ञान का परिणमन है जानना, ये ज्ञान का ऐसा निरपेक्ष परिणमन, जिस ज्ञान के परिणमन में कोई पराये की अपेक्षा नहीं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जिसमें पराया जब मिले नहीं, तब ये भेद नहीं रहता। ये ऐसे ही भेद नहीं रहता जैसे लोकाकाश और अलोकाकाश। ये जो दो भेद है, ये आकाश में भेद नहीं है। लोकाकाश और अलोकाकाश, ये आकाश के दो भेद नहीं है। ये दो भेद कहे और द्रव्यों की अपेक्षा से, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से, कि जहां 5 द्रव्य का वास है वह लोकाकाश, जहां 5 द्रव्य का वास नहीं वह अलोकाकाश। आकाश को आकाश के कारण 2 भाग में विभाजित नहीं किया। आकाश में पर की अपेक्षा आई जब, कि जहां 5 द्रव्य रहते हैं वह लोक, और जहां नहीं रहते ये 5 द्रव्य वह अलोक। मगर आकाश को अपनी सत्ता के लिए ये 5 के होने और न होने से क्या संबंध? तब वह जो आकाश में भेद मिट जाता है, क्योंकि वो भेद तो पराये की अपेक्षा आती थी, तब ये भेद उत्पन्न होता था। जहां पराये की अपेक्षा आती है, तब ये भेद उत्पन्न होता है। बाकी आकाश में तो भेद है ही नहीं। आकाश 2 द्रव्य थोड़ी है। इसलिए जीव अनंत कहे, पुद्गल अनंतानंत कहे, धर्म अधर्म और आकाश को एक 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 कहा, आकाश को 2 नहीं कहा। संख्या की दृष्टि से आकाश एक द्रव्य है,
तो आकाश अपनी सत्ता में एक है, वो पर की अपेक्षा है तो ये भेद। और ज्ञानी को प्रत्येक ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए तब ज्ञान में भेद नहीं दिखता। उसका कारण यह है कि पर की अपेक्षा जब ज्ञान में मिले तो ज्ञान में भेद खड़ा हो, मगर ज्ञान में वहां पर की अपेक्षा नहीं। पहले समय की ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय कौन था? तो ज्ञान की अवस्था ऐसी थी। किसको जाना? तो कोई एक पदार्थ को जाना, फिर दूसरे पदार्थ को जाना। तो ज्ञान की अवस्था में जो ये भेद है, वो भेद ज्ञान का भेद नहीं है, वो तो ज्ञेयों का भेद है। वो तो पर की अपेक्षा जहां आई, बाकी ज्ञान का जो जानने रूप कार्य है, उस जानने रूप कार्य में वो दो जो ज्ञेय अलग अलग है, वो ज्ञान की अवस्था में जानने में कोई भेद नहीं होता। ये ज्ञान का ऐसा सामान्य जानने रूप परिणमन। ये जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन है, ऐसे ही है। पर की अपेक्षा आए तो भेद, पर को देखा ही न जाए, पर की ओर जोर ही नहीं, तो देह के दो भेद नहीं रहते। एक देह होता है जीवित देह और एक है मृत देह। ये जीवित देह और मृत देह ये दो भेद है, मगर ये देह के कारण भेद नहीं है। क्योंकि जीवित देह में जो स्पर्श रस गंध वर्ण और मृतदेह में जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण, तो दोनों में एक से ही है, अलग अलग नहीं। वही गुण है। एक से कहने में भी वो भेद हो कि थोड़ा ये अलग होगा, वो अलग होगा, एक सा, मगर अलग अलग ऐसा भी नहीं। वही गुण है। जो स्पर्श गुण पहले था जीवित देह में, वही स्पर्श गुण मृतदेह में है। जब जीवित और मृतदेह ये दोनों में एक ही स्पर्श रस गंध वर्ण रहते हैं, तो फिर भेद क्यों? वो जीव की अपेक्षा आई तो देह में दो भेद खड़े हुए। जैसे पांच द्रव्य की अपेक्षा से लोक अलोक, जैसे जीव की अपेक्षा से जीवित मृत, ऐसे ही ज्ञेयों की अपेक्षा आती है तो यहां भेद दिखता है। और जिसने ज्ञेयों की ओर जोर नहीं दिया, उसे यहां प्रति समय ज्ञान ज्ञान और ज्ञान का ही अनुभव होता है, स्वानुभव होता है। ये ज्ञान की अवस्था, ज्ञान की अवस्था स्वतंत्र है। और जिस समय ज्ञान की जानने रूप एक एक समय की पर्याय, यही ज्ञान, यही ज्ञान, तब पूरा जोर ज्ञान का, ज्ञान का जो विषय बना। ज्ञान में तो सहज प्रतिबिंब होता है, ज्ञान को विकल्प नहीं। ज्ञान की पर्याय की भी बात है। हाँ, ज्ञान की पर्याय में भी कोई खुशी नहीं होती। ज्ञान की पर्याय भी निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी उतनी ही उदासीन रहती है जिस समय निगोद की अवस्था में उदासीन थी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो है, मगर एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय भी उदासीन रहती, निगोद में भी उदासीन रहती है। इसलिए जो कहा ना, भगवान आत्मा परमात्मा है। परमात्मा क्यों? क्योंकि कोई बैर विरोध नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है। जहां वो भगवान जानता है सब कुछ, मगर कोई रिएक्शन नहीं। ऐसा जो केवल ज्ञान, ऐसा ही ये मेरा ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान, कि जिस ज्ञान ने आज तक कोई रिएक्ट नहीं किया और जानने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं। और वो ऐसी ज्ञान की सहजता है। जब मैं ये कहूं ना, मेरे साथ में यात्रा करना, तुम, कि ज्ञान ने आज तक कोई विरोध नहीं किया। जैसे जैसे तुम उस ज्ञान के स्वरूप को समझोगे कि उस ज्ञान ने कोई विरोध नहीं किया, तब तुम्हें स्वयं में परमात्मा का ऐसा एहसास होने लगेगा कि मैं ही परमात्मा, क्योंकि कोई विरोध नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता, कोई प्रतिकार नहीं वहां।
ऐसा ये ज्ञान, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा ये ज्ञान, उसमें भी एक समय भी जब ये स्वरूप ही ये है, फिर उससे क्या फर्क पड़ता। फिर अगले समय में ज्ञान की पर्याय कैसी होगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी कैसी ज्ञान की पर्याय होगी, ज्ञान की अवस्था कैसी होगी, जगत को जानेगा ज्ञान। केवल ज्ञान होगा तो जगत को जानेगा, लोकालोक को जानेगा, तो लोकालोक को जानने वाला ज्ञान उस समय क्या होगा। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति से ये सब विकल्प मिट जाते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा हुई कि ज्ञान की पर्याय कैसी भी परिणमित तो हो, मगर परिणमन को जहां नहीं देखा, सत्ता को देखा और सत्ता का दर्शन हुआ। ज्ञान में त्रिकाल सत्ता का जब प्रतिबिंब पड़ा, तब जो एकत्व किया ना, वो एकत्व भी श्रद्धा ने किया, ज्ञान ने नहीं। इसलिए ज्ञान निर्दोष है। ज्ञान में इसलिए निर्दोषता है, निर्दोष ज्ञान। प्रत्येक अज्ञानी निर्दोष है। अज्ञान कहा, अज्ञान कहा, अज्ञानी कहा। अज्ञानी का अर्थ जड़ नहीं, ज्ञान को ज्ञान की पहचान नहीं है, ऐसा जो ज्ञान वह अज्ञान है। ज्ञान तो है, मगर ज्ञान से ज्ञान की पहचान नहीं हो रही है, इसलिए उस ज्ञान को अज्ञान कहा। अज्ञानी का ज्ञान अज्ञान है, मगर अज्ञान भी तो एक ज्ञान है। अज्ञानी कहा न, जड़ नहीं कहा। चश्मे से देखने वाला कहा, अंधा नहीं कहा। वहां ज्ञान तो है, मगर ज्ञान की वर्तमान में जो परतंत्रता है कि जिस ज्ञान ने ज्ञान को नहीं जाना, ऐसी जो स्थिति है, उस कारण से अज्ञानी। ज्ञान में तो कोई भी उस समय निश्चिंतता रहती है, ऐसी निश्चिंतता रहती है। इसी के बल पर श्रद्धा निरंतर जब ज्ञान का विचार चलता, तत्व विचार, यही तत्व विचार, वो उससे जो उदासीनता है ना, वो उदासीनता के आश्रय से उदासीनता प्रकट हो सकती है। उसके साथ में ऐसी तन्मयता हो तो पर्याय में भी ऐसी दशा प्रकट होती है। पर्याय में ऐसी दशा, सामने जैसा है तो यहां पर भी कि जिसका लक्ष्य उदासीनता की ओर है, तो पर्याय में भी जो ऐसी उदासीनता प्रकट होती है। विकल्प हो कैसे? जब तक ऐसी दशा है ना, तब तक ऐसे निमित्तों से बचना। जहां विकल्प होते हैं, ऐसी ऐसी स्थिति से बचना, ऐसे योग से बचना। परम कृपालु देव ने कहा ना कि जब तक जीव की दृष्टि निमित्ताधीन है, सदनिमित्त में रहना जीव का कर्तव्य है। तो जब तक ऐसी दशा है,